मॉर्निंग। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स वाइज तो स्ट्रैटेजी पर बातचीत होगी, लेकिन एफआईआईज ने कल कैश में करीब 1483 करोड़ की खरीदारी की है। टू अर्ली टू से, क्योंकि 3 से 4 सेशंस की बिकवाली के बाद एक सेशन में खरीदारी के आंकड़े। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की अगर बात करें, वहां पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। बिल्कुल मानसी, बदलाव हुए हैं और लगातार तीसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है ना, वो थोड़ी सी बढ़ी है। कल 20% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है, बढ़ के हो गई है 21% के आसपास की। हालांकि अभी भी 79% एफआईआईज शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी आ गई, बट ये कि हाँ ठीक है, स्थिरता भी आ जाए तो उसको कह सकते हैं कि हाँ एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर काम करेगा। अगर हम नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 लाख के नीचे आया है। एक छोटा सा कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव संकेत है। हालांकि अभी भी काफी हेवी शॉर्टिंग है एफआईआईज की तरफ से। अब ये शॉर्ट कवरिंग कब होगी, कब ये शॉर्ट्स कटेंगे, पता नहीं। स्थितियां जो हैं ग्लोबल बाजारों की या फिर जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें लग नहीं रहा है कि नहीं हाल फिलहाल इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कल एफआईआईज की कैश में जो छोटी सी जो बाइंग हुई है वो एक राहत का काम कर सकती है। लेकिन अब बाजार फिलहाल उसको तवज्जो फिलहाल अभी देगा नहीं। अभी तो पूरी की पूरी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना वो ग्लोबल संकेतों पर ही टिकी है, और स्पेशली जियोपॉलिटिकल जो टेंशन इमर्ज हो रही है इजरायल और ईरान के बीच में। कल अगर हम देखिए 1483 करोड़ रुपए की तो कैश में ये बाइंग हुई, लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर 1340 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो वो चीजें न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब कोई ज्यादा वहां से संकेत है नहीं। बस ये है कि हाँ डीआईज बहुत अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। कल 8200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। और देखिए मुझे तो लगता है कि नहीं, हमारे जो घरेलू जो संस्थागत निवेशक हैं वो ज्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ बाजार अगर थोड़ा सा अभी डामाडोल है और यहाँ पर पैसे डिप्लॉय करने का मौका है। वो पैसे किसके हैं? वो आम निवेशक के हैं, वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। तो वो बाजार में डिप्लॉय हो रहे हैं अनिश्चितता के बीच में। और हम भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई निवेशक है तो घबराने की बातचीत ही नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी अगर साइजेबल गिरावट अगर आती है बाजार में और अच्छे शेयर अगर टूटते हैं, तो अगर आपका निवेश का नजरिया है लंबी अवधि के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपको पैसे डिप्लॉय करने चाहिए। और ये एक्यूमुलेशन का वक्त है। निवेशकों के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपनी एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। पैसे आप डिप्लॉय करने के बारे में सोचिए अगर यहाँ से बड़ी गिरावट आ जाती है तो। लेकिन यह है कि भले ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है बाजार के लिए, लेकिन बाजार ने ऐसा कोई क्रैक नहीं दिखाया है। अभी एक रेंज में कारोबार हो रहा है और उस रेंज में काफी ज्यादा उथल पुथल है। रेंज के ऊपरी साइड पर बाजार कभी जा रहा है, कभी निचले साइड पर जा रहा है। तो वोलेटिलिटी है। अब वोलेटिलिटी को जिसको प्ले करने आता है, जो ट्रेडर्स हैं, जो काफी सजग ट्रेडर्स हम कहेंगे, उनके लिए बाजार मौके बनेंगे। अदरवाइज तो अगर आप निवेशक हैं, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। अपने जो स्टॉक्स हैं उनको आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि निवेश बढ़ाना है, अगर शेयर कोई गिरते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन जाएगी। लेकिन मानसी, एफआईआईज मतलब एक छोटी राहत तो है। मतलब अच्छा लगता है देख के कि हाँ हरा निशान आया स्क्रीन पर, लेकिन बहुत बड़े मतलब उनकी एफआईआईज की बाइंग के संकेत फिलहाल मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि सही कह रहे हैं आप। इतने दिनों की बिकवाली जो हम देख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से, एब्सोल्यूट बाइंग के डेटा कुछ सेशंस आ जाएं तो शायद कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन इस बीच एफएनओ एक्सपायरी को लेकर भी एक बड़ी खबर, एक बड़ा बदलाव आता हुआ देखने को मिला है। एनएससी और बीएससी में एफएनओ एक्सपायरी को लेकर जो डेज हैं वो बदलते हुए एनएससी ने अपनी एफएनओ एक्सपायरी सोमवार से मंगलवार शिफ्ट की। वहीं बीएससी की एफएनओ एक्सपायरी मंगलवार से गुरुवार शिफ्ट हो जाएगी। एक्सचेंज की तरफ से ये अब अप्रूवल्स और सारे डेटा लेटर्स आते हुए दिखे। अभिषेक, इसका असर लिक्विडिटी पर भी पड़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर भी पड़ेगा, और ओवरऑल बीएससी की अगर बात करें उस पर भी पड़ता दिखेगा। बीएससी पर तो पड़ेगा मानसी। लिक्विडिटी पर कितना पड़ेगा ये अपने एक्सपर्ट से हम चेक कर लेंगे कि उनका क्या नजरिया इस पर। लेकिन बीएससी के लिए झटका जरूर है। देखिए बीएससी ने जब से अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को शुक्रवार से बदलकर मंगलवार किया था, तो हमने देखा था कि उन्होंने वॉल्यूम गेन किया था। और ऑप्शंस जो है ये दोनों के दोनों एक्सचेंजेस के लिए कमाई का बड़ा जरिया है। अब हुआ ये कि स्वैप हो गया सीधे सीधे। अब एनएससी ने गुजारिश की थी कि उनको मंगलवार की एक्सपायरी दे दी जाए, और सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर हैं उनकी अर्जी उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो अब सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी होगी या फिर मंथली एक्सपायरी वो हो जाएगी गुरुवार को, और एनएससी की जो एक्सपायरी होगी वो हो जाएगी मंगलवार को।
ये स्वैप हो गया है। हालांकि जो बदलाव है अभी जो मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जुलाई के अगस्त के, इनमें लागू नहीं होंगे। ये लागू होंगे सितंबर के बाद जो भी एक्सपायरी आएगी, वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी, उसके लिए लागू होंगे। अब एनएससी की जो मंथली एक्सपायरी है वो हो जाएगी आखिरी मंगलवार को, और बीएससी की जो एक्सपायरी होगी वो हो जाएगी आखिरी गुरुवार को। एक चीज और की है सीबी ने कि 1 जुलाई से इंडेक्स फ्यूचर्स का वीकली कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होगा। ये एक और अपडेट है। लेकिन बीएससी के लिए निश्चित तौर पर झटका ये जरूर है, क्योंकि आप देखिए कि 2-3 साल पहले तक ना ऑप्शंस में मतलब बीएससी के पास वॉल्यूम बहुत कम था, मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा कम था। लेकिन मार्केट शेयर अगर हम FY25 की बात करें, मार्च तिमाही जो खत्म हुई है वहां तक पहुंचते पहुंचते 26% का मार्केट शेयर बीएससी के पास हो गया था, और 74% का जो मार्केट शेयर है वो एनएससी के पास है। तो एनएससी ने मार्केट शेयर लूज किया, बीएससी ने गेन किया। अब इस मूव के बाद लगता है कि एनएससी थोड़ी भरपाई करने की कोशिश जरूर होगी इसके जरिए। देखिए ये हुआ क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाते हैं तो पिछले 2-3 साल में ना सीबी ने बार बार कोशिश की है कि रिटेल जो ट्रेडर हैं या फिर रिटेल जो निवेशक हैं, उनका बाजार में जो एफएनओ में जो झुकाव जो बढ़ रहा है, जो आकर्षण उनका आ रहा है, उसको कम किया जाए। और कई सारे बैक टू बैक नियम लेकर आए, और एक डेटा भी शेयर किया था सीबी ने कि FY22 से लेकर FY24 के बीच में जो रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने 1,80,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं एफएनओ ट्रेड में। तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं थी। पहले एनएससी के 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते थे और बीएससी के 2 कॉन्ट्रैक्ट होते थे। सीबी ने कह दिया था कि नहीं, आप एक एक चुन लीजिए, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट आप चुनिए, और उसके बाद एक दिन भी चुनने के लिए बाद में सीबी ने कहा। तो ये बदलाव होते हुए दिखे हैं। आपको बता दें कि जो बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शंस था, तो उनके टोटल वॉल्यूम में 55% टर्नओवर निफ्टी के वीकली ऑप्शन से आता था। उसको तो खैर बंद कर दिया गया। लेकिन एक और मैं आपको डेटा बताता हूं कि मार्च तिमाही में जो पूरी आय हुई एनएससी की, उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस का हिस्सा था 50% का था, और उसमें से भी इक्विटी ऑप्शंस का हिस्सा था 76%। तो ये कमाई का जरिया है। तो एनएससी तो यहां से उम्मीद करेंगे कि उसको प्रेफर्ड डे मिल गया है तो गेन करेगा, लेकिन बीएससी के लिए एक झटका जरूर होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि 2700 रुपए तक शेयर फिसल के 2650 रुपए के आसपास आ गया है, 3000 रुपए का लेवल हाल फिलहाल टच करने के बाद। तो एक गिरावट है, और शायद ब्रोकरेज मान रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है। जरा शरत से समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज का व्यू क्या है, और ईपीएस वगैरह कितना कट कर रहे हैं, ईपीएस के अनुमान यानी कि अर्निंग प्रति शेयर के अनुमान को, और टारगेट कितना रिड्यूस किया है। शरद बताइए, ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है इस बदलाव को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, ब्रोकरेजेस के मिले जुले व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जो है वो क्वांटिफाई ज़रूर कर रहे हैं। और हमने जो है ऑफ कोर्स एक डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस लिया और 2 फॉरेन ब्रोकिंग हाउस लिया, तीनों को कंपाइल किया है। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि 9 से लेके 12% तक का जो है अर्निंग्स कम हो सकता है वित्त साल 2026-27 के लिए। और वही अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 8% का ईपीएस का डाउनसाइड रिस्क देखने मिल सकता है। अर्निंग स्पेसिफिक तो कंसर्न ज़रूर है, लेकिन देखिए थोड़ा फंडामेंटल रीजंस भी जानना चाहिए कि बीएससी कितना रेजिलिएंट हो चुका है, क्योंकि एफएनओ रेगुलेशंस में भी बहुत चेंजेस है, और उसके बावजूद जो है बीएससी ने एक राइजिंग मार्केट शेयर भी दिखाया था, और ये स्टोरी जो है हमने आपको प्ले आउट करते हुए दिखाया भी था। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म कहा है कि उनके पास एक एबिलिटी है लिक्विडिटी के लिए, खासकर कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ज़्यादा लिक्विडिटी लाते हैं, डेप्थ लाते हैं, तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, जो शेयर लॉसेज हो सकते हैं, ईपीएस कर सकते हैं, उसको ये ऑफसेट भी कर सकता है। तो यही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है बीएससी के लिए, कुछ पॉजिटिव भी है जेफरीज को लेके। स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं, एक साल में जो है ऑफकोर्स 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स भी दिया है बीएससी, पर अपने लाइफ टाइम हाई से जो है अभी करेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, 11% स्टॉक गिरा है। वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, अगर आप ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर करें, 1 ईयर फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 53 टाइम्स का है। लेकिन ब्रोकरेज टेक में जो आंकड़े होते हैं उस पर भी नज़र डालते, मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड कर दिया, पहले बाई रेटिंग था अब न्यूट्रल कर दिया है, और जो टारगेट प्राइस है 2533 से गिरा के 2300 कर दिया है। अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लेकिन हल्का सा टारगेट प्राइस कट हुआ है 2490 से 2430 पे, 60 रुपये का टारगेट प्राइस। हालांकि जेफरीज जो है अभी भी बना हुआ है स्टॉक में, मेंटेन होल्ड रखा है, टारगेट प्राइस नहीं चेंज किए, 2900 पे है। तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं बीएससी को लेके, लेकिन ऑफकोर्स इनिशियल नीजक रिएक्शन ज़रूर देखने मिलेगा, बट क्या पता एक सरप्राइज रिकवरी भी आ सकता है।
तो ये अहम जो है थीम्स है BSE को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, उस पर भी नज़र रखिए। और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट भी आता है आपके NSE स्पेस में, खास करके अनलिस्टेड, जहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली पिछले 1.5 महीने में देखने मिली।